हमारे इस चैनल का जो पहला वीडियो है उसका टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इस टॉपिक जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, ये आने वाले जो 10th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक चीज़ हैं, एडवांस चीज़ है, वो सब चीज़ को कवर करते हुए निकल जाएंगे। नॉट ओनली थ्योरी विथ क्वेश्चंस, मतलब हम हर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक हो चाहे एडवांस हो, सब चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ है नहीं, एक तरह का पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, जिसका कि अगर हम बात करें डिग्री हिंदी में भी बोलते हैं इसको डिग्री। डिग्री कितना होता है? 2। डिग्री क्या होता है? जिन बच्चों को डिग्री के बारे में नहीं पता है तो डिग्री मैं बता देता हूँ। डिग्री होता है कोई भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अधिकतम घातांक जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो कोई जो पॉलिनोमियल होता है या फिर जो इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, उसका अगर डिग्री आपका क्या है? 2 है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और जो c है ये ऑल आर रियल नंबर्स। सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। और क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड? यहाँ पर जो x² है, x² के सामने जो टर्म दिया हुआ है a, जो कि कांस्टेंट है, जो उसका जो वैल्यू है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इस कंडीशन को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है 0 क्यों नहीं हो सकता है? उसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए जस्ट इफ a का वैल्यू का हम 0 ले लेते हैं, a का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जो कि क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर जब हम a का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि जो x² वाला टर्म है वो टर्म क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। 0 प्लस bx प्लस c। अब ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो x² वाला है, स्क्वायर वाला टर्म हट गया है। अब जब स्क्वायर वाला टर्म रहा ही नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, कि जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान देना। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चीज करेंगे ये चीज़ हमेशा हमको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के वैल्यूज़ को निकालना सीखेंगे, किस तरीके से हम ए बी सी के वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं यहाँ ऊपर में ना स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख देता हूँ। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालना सीखेंगे, ए बी और सी का। ठीक है, अब ए मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ, ए जो है आपका
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। अगर बात किया जाए सी को हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा सुटेबल आपको क्या रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ से एबीसी का वैल्यू। क्या बोला गया, ए मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि जो टर्म एक्स स्क्वायर के सामने है। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 3, तो ए का वैल्यू 3 हो गया। बी का बात क्या है, बी मतलब क्या बोला गया, बी मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, मतलब क्या, एक्स के सामने जो टर्म है, एक्स के सामने क्या है 2, तो 2 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो ये 4 हो गया। तो इस तरीके से क्या हम लोग एबीसी का वैल्यू को निकाल लिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज़ है, ऐसा कुछ टफ चीज़ है नहीं है, आसानी से क्या है। और भी एग्जांपल लेकर और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम एबीसी निकालते हैं। ए मतलब क्या बोला गया था, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के सामने कितना है 3, तो हम 3 लिख दिए। उसके बाद क्या बोला गया था, बी मतलब क्या है, एक्स के सामने जो है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है -4, तो साइन को भी लेना है, यहाँ पर ध्यान देना है ये चीज़ पे। बच्चे गलती करते हैं कि साइन नहीं लेते, खाली नंबर लिख कर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, खाली 3 नहीं है, -3 है। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकल गया। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे, आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं। आपको कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में क्या करना है, सॉल्व करके चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये चेक करना है अपने को। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 15। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बताना है, चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इतना चीज़ हमको चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सामने के दो टर्म है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 3 हो जाएगा आपका 3x, उसके बाद है 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस साइन है इसके सामने, और इसके सामने माइनस है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा है क्या, 3x प्लस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले में तो कोई सॉल्व होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या 5 इंटू 2 कितना हो जाए 10, माइनस 5 इंटू एक्स 5x। सबको हम एक तरफ लेकर चल जाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जा सके। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पर -5x है, ये एल इस तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और 10 के सामने कोई साइन नहीं, प्लस साइन है, तो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर ये -3x है, प्लस प्लस माइनस -5 में से 3 जाएगा 2x। अब दोनों में बड़ा टर्म कौन है, 5 और 3 में,
5 बड़ा टर्म है, उसके सामने प्लस साइन है तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, -10 इक्वल्स टू 0। देखिए ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म दिख रहा है अपने को यहाँ पे, मतलब कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, x - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, x³ माइनस 4x प्लस 4। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। देखो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या फॉर्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर हो जा रहा है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस 4। अब आप नोटिस करिए यहाँ पर x³ है, यहाँ x², मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर देख कर आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम पावर 3 हो जा रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। एक फ्रैक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका x हो जाएगा, ये जो x है इस x से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, x²। ये x 1 से मल्टीप्लाई होकर बना देगा x + 1 इक्वल्स टू 6। तो x² माइनस x प्लस 1, ये जो x है ये इधर मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो क्या बन जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x को हम क्या लेफ्ट तरफ लेकर आएंगे, x² माइनस x प्लस 1 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो क्या हो जा रहा है, x², ये माइनस है, माइनस x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस, तो 7x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जा रहा है। तो बेसिकली हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने यही देखा है कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी, सभी क्वेश्चन में हम ये देखिए पहले उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखना है कि वो बेसिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उस जो इक्वेशन आ रहा है उसका मैक्सिमम डिग्री, आपका जो डिग्री है वो 2 है कि नहीं, ये अगर हो रहा है, फॉलो हो रहा है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये वाला क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पॉइंट है वो है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये रूट होता क्या है, रूट होता क्या है समझिए। रूट मतलब क्या है, अगर हम कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें, जैसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की ही बात करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस टाइप के जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होंगे या फिर जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x का क्या कुछ एक वैल्यूज मिलेगा, x का क्या मिलेगा, कुछ वैल्यूज मिलेगा। ये जो x का वैल्यूज होता है, ये जो x का वैल्यू या फिर x बोल लो, चाहे यहाँ पर जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, x के जगह पे y दिया है या जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, उसका जो भी वैल्यूज मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, उसमें नंबर ऑफ रूट्स अगर पूछेगा आपसे, तो नंबर ऑफ रूट्स जो होता है 2 होता है। क्यों 2 लिए, क्योंकि यहाँ पर डिग्री इसका कितना है, 2 है, तो जितना डिग्री उतना उसका रूट्स।
ठीक है। अब रूट्स से अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये जो रूट्स जो भी वैल्यू आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? जैसे मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका रूट्स जो है, इसका जो रूट्स है वो है आपका 3 है एंड 2 है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों वैल्यूज को क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करता हूँ, पुट करके चेक करता हूँ। अगर हम लेंगे x इक्वल्स टू 3 तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 3 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, सॉल्व करने से कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका -6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया 0। लेकिन सेटिस्फाई करिए, दूसरा वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं कि अगर इफ x का वैल्यू 2 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4 माइनस ये 10 प्लस 6, तो कितना हो जा रहा है, ये -6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया 0। ये भी सेटिस्फाई करिए। तो हम क्या बोले थे, जो भी रूट्स रहेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं हम, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। रूट्स से रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया है वन रूट जो है इसका वो 1 है, एक रूट जो है इसका 1 है। तो इस के का वैल्यू जो अननोन टर्म है, के का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी क्या देख कर आए हैं कि जो रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस एक को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सिंस 1 is a root of the equation, root of the given quadratic equation, therefore तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 1 को पुट कर लेंगे इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर हो जाना है 1 प्लस के इंटू 1 हो जाएगा के प्लस 3 इक्वल टू 0। 1 प्लस 3 हो गया 4 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको के का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, -4। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेगा कि आपको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ अननोन टर्म दे दिया जाएगा और आपको रूट दे दिया जाएगा, तो बोला जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट अननोन टर्म का वैल्यू क्या होगा। इससे रिलेटेड हम और एक क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपका जो इक्वेशन है वो है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और रूट जो है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 2 दिया हुआ है, और फाइंड करना है हमको के का वैल्यू। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स के जगह पे। क्यों, हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो रूट होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस 2 इज अ गिवन quadratic equation, therefore
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे 2 को पुट कर देंगे। -3 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया 4k प्लस 2 इंटू 2 4 -3 इक्वल टू 0। 4k 4 में से 3 गया +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4k इक्वल्स टू -1 k इक्वल्स टू -1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ हम लोग देखें, 2 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोनों। और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका क्या है पूरे तरीके से इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, रूट का जो वैल्यू है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में लेके फ्रैक्शन में लेने की कोशिश करते हैं। आपके सामने जो क्वालिटी की इक्वेशन है वो है 7x² kx -3 इक्वल्स टू 0। और जो क्वेश्चन का जो इक्वेशन का जो रूट है वो है 2/3। तो हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। चलिए, तो हम लोग को पता है बात कि 2/3 क्या है, is a root of the quadratic equation। therefore जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पर क्या करेंगे 2/3 को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 -3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 क्या होगा 7 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और यहाँ क्या हो जाएगा 2k/3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका हो जाएगा 9। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। तो ऊपर हो जा रहा है यहाँ पर 28 प्लस 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। 3 2 6 -9 27 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 20, यहाँ हम लिख लेते हैं प्लस 6k -27 इक्वल्स टू ये 9 जो है यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 28 में से 27 जाएगा 1 प्लस 6k इक्वल्स टू 0। 6k इक्वल्स टू -1 k इक्वल्स टू -1/6। तो k का वैल्यू हमारा आ गया -1/6। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब वेरिएबल से रिलेटेड लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें सब में क्या था नंबर का। अब हम तो क्या करते हैं, एक तो वेरिएबल और डाल देते हैं। रूट क्या होगा आपका, कोई वेरिएबल होगा। क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन है 3x² प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0। और जो रूट है वो है -a। अब हमको निकालना है k का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लिख नहीं रहे हैं, अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू -a प्लस k इक्वल टू 0। -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3a² प्लस k इक्वल टू 0। ए स्क्वायर के सामने कोई साइन नहीं, प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2a²। दोनों में बड़ा टर्म है 3 के सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे हम लोग, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल जा रहा है k इक्वल्स टू 2a²। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि रूट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकता था, वो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, चलिए
एक और क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए वेरिएबल आपका एक से ज़्यादा है, क्वेश्चन में वेरिएबल आपका एक से ज़्यादा दे दिया है, तब हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax² + 7x + b, और जो रूट्स हैं वो दिया हुआ है 2/3 और -3। ठीक है, हमें फाइंड करना है a एंड b, ये दो वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग को ये बात पता है, क्या पता है कि क्योंकि रूट्स आपका 2/3 है और -3 दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेटिस्फाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2/3 क्या है, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 2/3 x के जगह पुट करेंगे हम लोग, +7 × 2/3 + b = 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, +2 × 7 14/3 + b = 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4a + 42 + 9b = 0। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जा रहा है, 4a + 9b 4a + 9b + 42 = 0। 4a + 9b = -42, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, वो सेकंड वाला जो वैल्यू है रूट का -3, उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a × -3 का होल स्क्वायर + 7 × -3 + b = 0। तो ये क्या हो जाएगा, a × 9 -21 + b = 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 9a + b = 21, इक्वेशन नंबर 2। आप लोग का ये काम है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप लोग a और b का वैल्यू निकालिएगा, ये आप लोग का वर्क है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।